मैं जोगेंद्र कथुरिया आज बेबाक तीखे बोल चैनल चर्चा करने वाला है रोहतक में बढ़ती सर्दी के बीच राजनीति का पारा बढ़ चुका है। इधर सर्दी बढ़ती जा रही है, इधर राजनीति का पारा बढ़ता जा रहा है। राजनीति का पारा बढ़ने का मुख्य कारण है डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर की सीट पर होने वाला अगले 2 से 3 दिनों में चुनाव। अगले 2 से 3 दिनों में चुनाव निश्चित है। लगभग 2 वर्षों से ये चुनाव टाला जा रहा है। कभी लोकसभा चुनावों को लेकर, कभी विधानसभा चुनावों को लेकर, कभी बड़ौदा उपचुनाव को लेकर आखिरकार लोगों का इंतज़ार समाप्त हुआ। 2018 में जो मेयर के सीधे चुनाव करवाए गए थे, पार्षदों में से सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर का चुनाव होना था 5 नगर निगमों में, जिसमें रोहतक, करनाल, पानीपत, यमुनानगर और हिसार। जिससे करनाल से खबर आ रही है कि करनाल में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। क्या रोहतक में भी वो संभव हो पाएगा? रोहतक में 22 वार्ड है, 22 पार्षद चुने गए। 22 पार्षदों में से सर्वाधिक 9 जो पार्षद बने वो जाट जाति से संबंध रखते हैं। भाजपा के सिंबल पर 8 पार्षद चुनाव जीत कर आए थे। अब मैं जाति वाइज डाइवर्जन करूंगा एक बार, किस किस जाति से कितने पार्षद जीत कर आए। रोहतक में सर्वाधिक 9 पार्षद जाट जाति से, 5 पार्षद पंजाबी जाति से, उसके बाद 4 शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति से, 3 बैकवर्ड क्लास पिछड़ी जाति से और 1 जो डिम्पल जैन जी वो वैश्य समुदाय से संबंध रखती हैं। कुल मिलाकर 22 पार्षदों में से सर्वाधिक दबदबा यदि किसी जाति का है तो वो जाट जाति का है। तो मुझे लगता है रोहतक के जो चुनाव होंगे सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का, इसमें से जाट जाति के पास एक पद जाना मुझे लग रहा है कि लाजमी है। उनका दबाव अब सरकार के ऊपर रोहतक के स्थानीय जो पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक मनीष ग्रोवर के ऊपर ज़्यादा होगा, क्योंकि रोहतक में जो चुनाव होना है, वैसे तो पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है महिपाल ढांडा, पर भाजपा यहाँ स्थानीय नेता मनीष ग्रोवर पूर्व मंत्री भी हैं और पूर्व विधायक भी हैं, उनकी अनदेखी नहीं कर पाएगी। तो अब जो चुनाव होना है, पहले जाति वाइज देख ले। मनीष ग्रोवर ये नहीं चाहते कि कोई भी पंजाबी चेहरा आगे उभर कर आए और वो सीनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर बन पाए। वैसे पंजाबी जाति में से 2 मुख्य नाम जो सीनियर डिप्टी मेयर में आगे चल रहे हैं, एक तो हैं अशोक खुराना की धर्मपत्नी कंचन खुराना जी और दूसरा नाम है राजकमल सहगल उर्फ राजू सहगल का। कंचन खुराना 13 नंबर वार्ड से पार्षद चुनी गई हैं और राजकमल उर्फ राजू सहगल 17 वार्ड से पार्षद चुने गए। अब मनीष ग्रोवर की यदि चलती है तो वो इन दोनों को सीनियर डिप्टी मेयर नहीं बनने देंगे। वो चाहेंगे कि जो सीनियर डिप्टी मेयर वो अनुसूचित जाति से या बैकवर्ड क्लास पिछड़ी जाति से बने और जो डिप्टी मेयर है वो जाट जाति से बने। अब यदि राजू सहगल तो पहले ही नकार चुके हैं कि वो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर किसी भी पद की दौड़ में नहीं है, बाकी जो संगठन का फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा। तो क्या संगठन क्या फैसला लेता है? राजू सहगल 2024 का रोहतक से विधायक पद का चुनाव, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए वो इस सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद से दूर रहना चाहते हैं। अशोक खुराना संगठन में अच्छी पैठ रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी में पुराने कार्यकर्ता हैं,
क्या उनकी पैठ काम आएगी? क्या वो अपनी धर्मपत्नी को सीनियर डिप्टी मेयर बनवा पाएंगे? इसके अलावा एक सूरजमल किलोई की धर्मपत्नी पूनम किलोई, जो कि 20 नंबर वार्ड से पार्षद चुनी गई, उनका नाम भी सीनियर डिप्टी मेयर में लगता है कि वो कलन और विधानसभा में ज़्यादा हिस्सा पड़ता है 20 वार्ड का, और मनीष ग्रोवर चा के करीबी भी माने जाते हैं सूरजमल किलोई। तो क्या सूरजमल किलोई अपनी धर्मपत्नी पूनम किलोई को सीनियर डिप्टी मेयर बनवा पाते हैं? अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं तो एक यदि दलित कार्ड और अनुसूचित जाति पर दांव खेलती है तो सूरजमल किलोई की पत्नी पूनम किलोई, जो कि 20 नंबर वार्ड से पार्षद है, उनका भी दावा बनता है। अब जय भगवान ठेकेदार वो जाट जाति से संबंध रखते हैं और लगभग 6 से 7 पार्षदों, वो तो दावा कर रहे हैं कि 13 पार्षदों का उनके पास समर्थन हासिल है, पर मुझे जहाँ तक सूचना है 6 से 7 पार्षद उनका समर्थन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जय भगवान ठेकेदार की दावेदारी भी मजबूत है, पर क्या मनीष ग्रोवर उन्हें अपने रहते सीनियर डिप्टी मेयर बनने देंगे? अब हम बात करेंगे डिप्टी मेयर की। मेरे ओपिनियन में यहाँ पर जो सबसे प्रमुख नाम पप्पन गुलिया, जो कि 4 नंबर वार्ड से पार्षद हैं, 4 नंबर वार्ड का आधा हिस्सा रोहतक विधानसभा में और आधा कलन और विधानसभा में है। बाबा कपिलपुरी और कमलपुरी के करीबी माने जाते हैं। मनीष ग्रोवर की भी पसंदीदा उम्मीदवार हैं, जाट जाति से संबंध रखते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि मनीष ग्रोवर की चली तो पप्पन गुलिया डिप्टी मेयर के एक पसंदीदा और अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। उनके अलावा 2 नंबर वार्ड से सुरेश सैनी, जो कि गौकर्ण मंडल के अभी मंडल अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी मुझे लगता है सुमन सैनी, जो कि 2 नंबर वार्ड से पार्षद चुनी गई, वो भी डिप्टी मेयर की दौड़ में बनी हुई हैं। इसके बाद एक नाम, यदि सीनियर डिप्टी मेयर का पद किसी पंजाबी जाति के कैंडिडेट के पास जाता है तो डिप्टी मेयर में सुरेश किराड़ का भी नाम आ सकता है। वैसे सुरेश किराड़ को मनीष ग्रोवर का करीबी माना जाता है, उन्हें सीनियर डिप्टी मेयर के भी पद से नवाजा जा सकता है। सुरेश किराड़ एक चौंकाने वाला चेहरा हो सकते हैं, लॉटरी लग सकती है सुरेश। वैसे 21 नंबर वार्ड से अनिल भाटी भी लगातार ये कह रहे हैं कि वो भी दावेदार हैं। 21 वार्ड से अनिल कुमार, क्या देखते हैं वो अपनी इस दौड़ में, इस रेस में कहाँ तक बने रह सकते हैं। 21 वार्ड से पार्षद बने अनिल कुमार, क्या वो डिप्टी मेयर के पद तक पहुंच सकते हैं? 27 तारीख, केवल 3 ही दिन बाकी हैं। 3 दिन में रोहतक में डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के पद का फैसला हो जाएगा और ये फैसला रोहतक में भविष्य की राजनीति तय करेगा। यदि अशोक खुराना की धर्मपत्नी कंचन खुराना को सीनियर डिप्टी मेयर बनाया जाता है तो वो भविष्य में विधायक पद के मजबूत दावेदार हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। यहाँ बैकफुट पर हो जाएंगे मनीष ग्रोवर। क्या भारतीय जनता पार्टी मनीष ग्रोवर को बैकफुट पर धकेलेगी और कंचन खुराना को सीनियर डिप्टी मेयर बनाएगी, या फिर मनीष ग्रोवर अपने किसी चहेते को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर बैठा पाएंगे? मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथुरिया, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथुरिया।